जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। हमारे देश में महिला को गुणों की खान कहा गया है, घर की लक्ष्मी कहा गया है, एक शक्ति के रूप में उसको पूजा जाता है। लेकिन कुछ महिलाएं अपने आप को जिस प्रकार से आज के समाज में रख रही है, अपनी थोड़ी सी जिस्म की हवस के लिए जिस प्रकार के घृणित कार्य कर रही है, इसके कारण जिस महिला को शक्ति स्वरूपा माना गया है, उन महिलाओं को भी आज सर झुकाना पड़ता है। कहते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पर सब जागरूक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि महिलाएं जागरूक हुई है। और यहाँ तो एक अंधविश्वास में अपने आप को डुबो रही है। छोटे कपड़े पहनना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना जिसके कारण, और अपनी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें जिनको पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और यह कुछ ही चंद महिलाएं हैं जिनमें ज्ञान की कमी है, जिनको यह भी नहीं पता है कि महिला क्या है। सिर्फ उनको उनकी अय्याशी के लिए ही यह सारी चीज़ें करनी है, और इसके लिए सभी महिलाओं का सर शर्म से झुक रहा है। आज के युग में हम जो चीज़ें देखने को हमको मिल रही है, इसके कारण सभी महिलाएं और बहुत सारे लोग हैं जो महिलाओं को इस प्रकार से देख रहे हैं। महिलाओं के ऊपर बहुत सारे आप सोशल मीडिया पर वीडियो है, लोग बाग पोस्ट कर रहे हैं कि शादी करने से पहले सोचो, लव मैरिज करने से पहले सोचना चाहिए, वरना आप किसी पहाड़ी के नीचे सड़े हुए पाएंगे या फिर किसी ड्रम में पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ इस प्रकार की चीज़ें क्यों आई? यहाँ सबसे बड़ी कमी होती है माँ बाप के संस्कार की। यदि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो आपके बच्चे कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करते, चाहे लड़का हो या लड़की। जो माँ अपनी बेटियों को एक अच्छी शिक्षा और दीक्षा देती है, क्योंकि एक माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है। बचपन से ही वह माँ अपनी बेटी को वह चीज़ें सिखाती है, तो वह इस प्रकार की चीज़ें नहीं करती है कि तू एक लड़की है लेकिन तेरे अंदर इतने सारे गुण हैं कि तू हर एक चीज़ को सहन कर सकती है। पुरुष से ज़्यादा गुण होते हैं महिलाओं में, लेकिन महिला अपने आप को सुंदर दिखाने के चक्कर में, अपने आप को उस हिसाब से दिखाने के चक्कर में अपनी सारी चीज़ों को भूल जाती है। महिला हमेशा सोचती है कि हम एक अच्छे पैसे वाले परिवार में शादी करें और फिर बस अच्छे कपड़े लत्ते गहने पहने, आराम से यहाँ वहाँ सारी चीज़ें डोलती फिरे। तो यहाँ सबसे बड़ी कमज़ोरी है उन लोगों की। अरे खुद कमाइए, खुद के दम के ऊपर चीज़ें कीजिए। ठीक है, आपके मान लो पति उस हिसाब के होते हैं तो ठीक है, वरना खुद हर एक चीज़ का दम रखिए। चाहे आप मजदूरी करें लेकिन खुद से कमाइए, ना कि किसी के ऊपर निर्भर रहिए। और जब इस प्रकार की लड़कियां किसी के ऊपर निर्भर होती है, जिनको अय्याशी करने की आदत पड़ जाती है, फिर उन्हीं महिलाओं के कारण सभी महिलाएं बदनाम होती है, जो मेहनत करती, जो दिन रात अपने आप को इन चीज़ों में झोंक देती है। तो इन कुछ चंद अय्याश महिलाओं के कारण सभी महिलाएं बदनाम होती है। जिन महिलाओं ने अपना जीवन अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए समर्पित कर दिया है, वहाँ महिलाएं भी इन लड़कियों के, कुछ महिलाओं लड़कियों के चक्कर में आकर और अपने आप को शर्मिंदगी। रात के समय कूलर, पंखे, एसी के बाद भी इतनी भयानक गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे आश्रम के ऊपर प्राकृतिक चीज़ें हैं, मैं हमेशा बताती हूँ। दूसरा, मैं सभी को कहती हूँ, मैंने जीवन में जो कमाया है वह यह चीज़ें, लोग बाग बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं,
ज़मीन जायदाद अपने लिए लाखों के बेड सोफ़े खरीदते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो कमाया है वह प्राकृतिक चीज़ें हैं। जब रात के समय भयानक गर्मी थी, कूलर में सोने के बाद भी पूरा पसीना गिर रहा था, फिर हम खुले में गए और आसमान के नीचे छत के ऊपर सोए। पूरी रात भर एसी कूलर को मात देने वाली प्राकृतिक हवा ने हमको उस हिसाब से रखा, और अब भी इस हिसाब से अभी कूलर वगैरह सब गर्म हवा फेंक रहे हैं क्योंकि गर्मी भयानक है। मैं यहाँ बैठी हूँ, हल्का सा पसीना आ रहा है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी मकान है, मंदिर है, इनसे कम हवा आ रही है। हम खुले में जाते तो काफ़ी उस हिसाब की हवा आती है। तो हमने जो कमाया है वह इस हिसाब की चीज़ें हैं। हमने हमारे जीवन में सोना चांदी या फिर ज़मीन, बड़ा मकान, बड़ा मंदिर नहीं बनाया। जो कुछ भी हमने कमाया है वह पेड़ पौधों के रूप में कमाया। हमने हज़ारों रुपए के ऐसे भी पेड़ पौधे खरीद कर लगाए, जंगल से लगाए, मिट्टी, मतलब जो भी हमने काम किया प्रकृति पर किया है, ताकि यहाँ पशु पक्षी को भी भोजन मिल रहा है भर पेट। यहाँ एक प्राकृतिक चीज़ें हैं, एक शुद्ध ऑक्सीजन है। तो जीवन में इंसान को इस प्रकार की चीज़ें ही कमानी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे सके। जैसे कि आज हमारे यहाँ भयानक गर्मी है, एसी कूलर को भी वह गर्मी मात दे रही है, लेकिन प्रकृति को कभी नहीं दे सकती। तो मैं सभी को बोलती हूँ कि पेड़ पौधे लगाइए। पेड़ पौधे लगाते हैं तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ देकर जाते हैं। हमेशा घर छोटा बनाइए, लेकिन अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाइए ताकि पशु पक्षी सभी को बहुत सारी चीज़ें और आपको भी एक शुद्ध हवा और एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा ऑरा मिले। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। तो मैंने जो कमाया है वो इस हिसाब से है। मेरी कमाई तो सबको दिखती है। बहुत सारे लोग मुझे हर प्रकार की कुछ भी टिप्पणियाँ करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता मैंने अपने जीवन में क्या कमाया है। हजारों प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इंसानों को भी फ़ायदा होता है, जानवरों को भी फल फ्रूट मिलता है, और एक प्रकृति को भी बहुत सारी चीज़ें इससे मिलती है। और मैं भगवती की साधक हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ। तो मैं भगवती का वास इस प्रकृति में ही मानती हूँ। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना कार्य कर रही हूँ। ये चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ सभी को कि मैं अपने कर्म पूरी ईमानदारी से हर एक क्षेत्र में कर रही हूँ, चाहे तंत्र का क्षेत्र हो, जड़ी बूटी का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो। दूसरा, मैं हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, लेकिन हाँ, ऐसा कार्य भी मत कीजिए जिसके कारण महिलाएं शर्मसार हो। हमेशा यदि किसी महिला की बच्ची है तो उसको आप डांस उस लेवल का सिखाइए, ना कि जिस प्रकार का आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पर यह वाला डांस सिखाकर, छोटे छोटे कपड़े पहनाकर, या फिर आप अपनी बच्ची को इस हिसाब से अपनी बच्ची को आप जूड़ा, कराठा, पहलवानी और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाइए ताकि वो आगे जाकर इस समाज से उस हिसाब से लड़ सकें। ना कि आप इस प्रकार की चीज़ें सिखाइए उसको कि वह छोटे छोटे कपड़े पहने और एक दिन अपने इस जिस्म की हवस के लिए वो अपने पति तक की मृत्यु कर दे। जिस प्रकार आजकल बहुत सारा जो केस देखने को मिल रहे हैं, तो इससे बहुत सारी जो महिलाएं, इनकी आत्मा को बहुत आघात पहुंच रहा है, क्योंकि कुछ गिनी चुनी महिलाएं और उनके संस्कार जो दिए हैं उनके माँ बाप ने, उसके कारण सभी महिलाएं बदनाम हो रही है। आज सोशल मीडिया पर हम जहाँ देखते हैं वहाँ लोग बाग बोलते हैं कि शादी करने से पहले 1000 बार सोचो, वरना आपकी पत्नी आपको किसी ड्रम में या फिर किसी पहाड़ी के नीचे फेंक कर मारेगी। बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत तकलीफ होती है। तो इन कुछ चंद महिलाओं के कारण जो बच्चियां 1-1 साल की शादी में, जिनके पेट में 4-4 महीने का गर्भ छोड़कर उनके पति चले गए हैं और वह अपना जीवन काट रही है उन बच्चों के सहारे,
उन महिलाओं की चीज़ों पर भी दाग लगता है। तो और ऐसे जिस प्रकार के माँ बाप होते हैं उसी प्रकार की बच्चों को संस्कार भी देते हैं। यदि आप अपने बच्चों को उस प्रकार का अध्यात्म की ओर ले जाएंगे तो वो अपने आप को समझेगी, ना कि वो किसी पुरुष के एक पुरुष के लिए दूसरे पुरुष की हत्या करेगी। और यह बातें सबसे ज़्यादा महिलाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर महिलाएं यदि सोशल मीडिया पर भी देखती है तो धारावाहिक देखती है, उसमें लड़ाई झगड़ा वही सारी चीज़ें चलती है और महिलाएं इसी प्रकार की चीज़ें देखना पसंद भी करती है, क्योंकि उनको घर में भी वही तांडव करना है ना। बिल्कुल नहीं। अरे आप अच्छी चीज़ें देखिए, आप अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठकर ध्यान प्राणायाम, दूसरा बहुत सारे से शास्त्रीय संगीत सिखाइए, योगा करवाइए, उनको कुछ अच्छे पहलवानी वगैरह इन चीज़ों में आगे बढ़ाइए, ताकि आपकी बेटियों के कारण आपका सर ऊंचा हो सके। ना कि आप सुबह से टीवी खोलकर बैठ जाती हैं, फिर टीवी के ऊपर सुबह से ही जो लड़ाई झगड़े वाली देरानी जेठानी, इसको जेर देना उसको वो करना, वो सारी चीज़ें इस प्रकार की षड्यंत्रकारी धारावाहिकें देखती है। हमेशा आप देखना जितनी भी विदेशों की पिक्चरें हैं उनमें वहाँ लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर पिक्चरें बनाते हैं जो बच्चों को मोटिवेट करती है, और हमारे यहाँ सिर्फ वही प्यार लव सेक्स वगैरह यही सारी चीज़ों के लिए पिक्चर भी बनाई जाती है, जबकि हमारे देश में सबसे पहले यही चीज़ें चलती थी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी पहले जिन्होंने बड़े बड़े गुरुकुल चलाए हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है, जिन्होंने इतिहास रचा है। लेकिन इस प्रकार की चीज़ों को कोई नहीं बताता है। बताते हैं तो वही चीज़ें कि बस प्यार लव प्यार के लिए जान देना, यह सारी चीज़ें, और यही सब कुछ चल रहा है आजकल महिलाओं के नाम के ऊपर। कुछ जो लड़कियां हैं वहाँ एक धब्बा है, और वही लड़कियां पूरे समाज को गंदा कर रही है, सभी धर्म जाति की महिलाओं के ऊपर कलंक लगा रही है, सिर्फ आपकी जिस्म की भूख के लिए। मैं खुलकर बोलती हूँ, उस पुरुष में और दूसरे पुरुष में क्या फ़र्क है? सारी चीज़ें एक जैसी हैं, सिर्फ उसके चेहरे में फ़र्क है। उसी चीज़ के कारण आप आकर्षित होती हैं, और आप उस चीज़ के ज्ञान नहीं है, उनको सोचने समझने की उनमें क्षमता नहीं है कि वह यह सोच सकें कि सेक्स क्या है, सारी चीज़ें किस हिसाब से हैं। उनको जो चाहिए सिर्फ या जिस्म की भूख शांत करना। ऐसी महिलाओं से तो वह महिलाएं अच्छी हैं जो वह सिर्फ जिस्म तो बेचती है लेकिन आत्मा नहीं बेचती। वह चाहे दिन में हज़ारों लोगों के पास अपना जिस्म बेचकर और अपना परिवार चलाती है, लेकिन वो अपनी आत्मा को कभी नहीं बेचती, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो एक कुछ चंद महिलाएं उनसे भी गिरी हुई होती है, जो सभी महिलाओं के ऊपर एक धब्बा हो रही है। इसके कारण आजकल बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही है। हम जैसी महिलाओं को बहुत तकलीफ़ होती है, और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बोलना भी चाहिए। मुझे इतनी तकलीफ़ होती है जब इस प्रकार की चीज़ें होती है। हमेशा आप लोग इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं, ऐसी धारावाहिक देखते हैं, ऐसे बनाते भी सारी चीज़ें। सोशल मीडिया पे भी यही चीज़ें चलती है, यूट्यूब वगैरह पे वो उसके ऊपर थू था कर रही है उसके ऊपर। अरे नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें दीजिए ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे कुछ लें, ना कि आप सोशल मीडिया पर बैठकर उसको गाली बक रही है, इसको गाली बक रही है, और एक महिला दूसरी महिला के ऊपर कीचड़ उछाल रही है। यही सब कुछ चल रहा है। तो मैं चीज़ें हमेशा सभी को बोलती हूँ, भाई मैं इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो चीज़ें आज तक अनुभव की है वो बहुत उस हिसाब की चीज़ें हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी बेटी को आप यह चीज़ें मत सिखाइए कि किसी भी लड़के से प्यार कर जाकर और उसके पास में अपने इस शरीर की जो भूख है उसको शांत कर। आप अपनी बेटी को वह सिखाइए कि तू ज़माने में जाकर हर किसी से आँख मिलाकर बात कर सके, तू हज़ारों लोगों के पुरुषों के बीच खड़ी होकर अपने आप को उस हिसाब से रख सके, ना कि इस जिस्म के लिए तू किसी भी पुरुष की तरफ आकर्षित होकर। और कोई इस दुनिया में प्यार और इस हिसाब की चीज़ें नहीं होती है, वह जिस्म की भूख होती है। सिर्फ 2 सेकंड की वह जो भूख होती है
उसके लिए यह सारा षड्यंत्र रचा जाता और कुछ भी नहीं है। मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन यहाँ एकदम सत्य भी है और सत्य बोलने वाला होना चाहिए। मैं भी एक महिला हूँ, शादीशुदा हूँ। मेरे पति महाराज, मैंने सारे सुख भोगे हैं, लेकिन उन चीज़ों को भी अच्छे से अनुभव किया है। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि एक दूसरे की जिस्म की भूख हो या शारीरिक संबंध बनाए तो प्यार होता है। प्यार का मतलब होता है दो आत्माओं का मिलन और पवित्रता से। चाहे आपके पास में आपका प्यार रहे ना रहे, आप उससे हमेशा प्यार करें। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप गहने पहने, सुंदर से वस्त्र पहने, सारी चीज़ें। प्यार एक पवित्र चीज़ है। आज गुरुजी चाहे मेरे पास नहीं है, मैं गुरुजी से बेइंतहा प्यार करती हूँ और जब तक रहूँगी करती रहूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ से। आज मेरी हर एक चीज़ के ऊपर मेरा कंट्रोल है, ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा बताती हूँ, लेकिन मेरे जो लोग हैं, महिलाएँ देखती नहीं है, क्योंकि महिलाओं के सर के ऊपर से बात जाती है। उनको वही चीज़ें अच्छी लगती है, बस अच्छी साड़ी पहनना, मटकना, ढपकना, सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों में महिलाओं की सारी होती है। लेकिन यदि महिला जिस दिन अपने आप को पहचान लेती है, उस दिन उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो मेरी चीज़ें लोगों को बहुत बुरी लगती है, लेकिन बुरी नहीं लगनी चाहिए। इस प्रकार से वो अपनी बेटियों को तैयार करते हैं। तो जीवन में उनकी बेटियाँ कहीं भी मात नहीं खाती।